नमस्कार, मैं गुलाम अहमद रज़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ दिल्ली हर्षित टीवी में। झारखंड की हेमंत सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। कहां तक जनता खुश है और कहां तक नहीं है, यह सड़क और मार्गों पर दिख रहा है। मगर अभी फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में हजारीबाग जेएमएम के जिला अध्यक्ष शंभूलाल यादव जी मौजूद हैं। शंभू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शंभू जी, 2 साल पूरे हो चुके हैं, आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? खुद की पार्टी है। अगर ये प्रश्न हमसे कर रहे हैं आप, तो चूंकि मैं पार्टी का आदमी हूँ और मैं तो खुश हूँ ही, और मेरे साथ साथ झारखंड के तमाम जनता हेमंत सोरेन सरकार से खुश है। चूंकि हेमंत सोरेन ने क्षेत्र में बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि पुराने जब सरकार हमारी बनी पूरे पिछले साल, तो उस समय सरकार कोरोना काल की चपेट में आ गई, और कोरोना काल के चपेट में आने के बाद जो हमारे मजदूर भाई जो प्रदेश में पलायन किए थे, बाहर गए थे, जो फंस गए थे वहाँ पर, उनको हेमंत सोरेन ने अपने घर तक लाने का काम किया। चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो, लेकिन लोगों को लाने का, या बस के माध्यम से, लेकिन लोगों को अपने और मजदूरों को अपने घर तक उन्होंने लाने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि उस भयावह कोरोना काल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि भूखे सोता था। उसके लिए समुचित व्यवस्था हमारी सरकार ने की थी। आप रांची शहर को देख लीजिए, टाटा को देख लीजिए, हजारीबाग को देख लीजिए। आप हजारीबाग, चूँकि स्वयं हम यहाँ का जिला अध्यक्ष हैं, आप हैं यहाँ के, कोई ऐसा जगह नहीं था कि कोई भी मजदूर बेसहाय भूखे सोते थे। उन लोगों के लिए समुचित व्यवस्था सरकार ने की। शंभू जी, लोगों का कहना है कि आपने एयरलिफ्टिंग करवा ली मजदूरों को, सबसे पहले झारखंड के लिए ट्रेन चलवा दी, मगर यहाँ तक भी काफ़ी नहीं है। अगर आप उन्हें यहाँ ला रहे हैं तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो। सिर्फ 2-4 दिन सूखी राशन दे देना ही बहुत हद तक सही नहीं है। और अभी की हालात आप खुद जान रहे हैं, राशन कार्डधारियों की इतनी लंबी लंबी लिस्ट अब भी पेंडिंग में है। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं, उस समय ऐसी स्थिति थी, लोग भूखे रह के अपना घर आना चाह रहे थे लोग। चूँकि ये वैश्विक महामारी एक ऐसी चीज़ थी जो प्रदेश में लोग कहता था कि भूखे में रहेंगे वहाँ यहाँ पर, लेकिन हम अपना वतन को लौटेंगे, अपने गांव के लिए लौटेंगे। और सरकार ने किया। यहाँ सूखी राशन नहीं, गरीबों के लिए राशन का व्यवस्था हुआ। कोरोना काल में सारा काम बाधित हुआ, ये हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन भूखे कोई नहीं मरा आज तक यहाँ पर। भूखे नहीं मरने की नौबत आई, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर एक योजना लाई थी हेमंत सरकार, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया। कोरोना काल में हेमंत सोरेन ने मुफ्त कफन का वादा कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये कहा था कि जो लोग कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनके पास पैसे नहीं होंगे कफन के लिए, उनको पैसा भी मुहैया कराएंगे, कफन भी मुहैया कराएंगे, तो ऐसे बोले थे उन्होंने। कफन देना कहाँ तक जाए? कफन तक नहीं। देखिए, सेंटेंस को अगर आप लेते हैं तो दूसरे एंगल से लोग लीजिएगा तो दूसरा बात होगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। बोला, हेमंत सोरेन ने कहा था कि जिनके पास पैसे नहीं होंगे, चूँकि कोरोना काल में खाने के लिए लोग विवश थे, जो लोगों की मृत्यु हो रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे कफन के लिए। वो ठीक है, वहाँ तक भी लोगों ने कुछ नहीं कहा। हेमंत सोरेन के तब भी जयकारे लग रहे थे, हालांकि लग तो अब भी रहे हैं, मगर बहुत से लोग आज असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। क्योंकि चूँकि छोटी छोटी चीज़ें जैसे बिजली व्यवस्था बेसिक चीज़ है, अब बिजली में नहीं आ पा रहे हैं। डीवीसी के पैसा बकाया है, डीवीसी बिजली काट दे रही है। ये सब आखिर कब तक चलेगा? देखिए, आप एक चीज़ अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि झारखंड पिछले सरकार की, जो झारखंड में सरकार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और रघुवर की सरकार पूरे खजाना को खाली कर दिया था, और बिजली विभाग का, विद्युत विभाग का करोड़ों अरबों रुपया बकाया रखा था। वैसे स्थिति में मैंने आपको कहा पहले कि जब सरकार हमारी यहाँ बनी तो वैश्विक महामारी यहाँ पर आ गया और सरकार का खजाना भी खाली रहा। फिर भी हेमंत सोरेन ने
हमारे माननीय हेमंत जी ने बिजली विभाग को राशि उपलब्ध कराया है। जो बकाया रह गया उसको धीरे धीरे तो चुकाया ही जा रहा है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो तो हो गई, मगर झारखंड की जो बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे जेपीएससी का मुद्दा, अभी हज़ारीबाग का होमगार्ड अभ्यर्थियों का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2000 से अधिक लोग अब भी उसके चक्कर में फंसे हैं कि पता नहीं नौकरी होगी या नहीं। इस पर सरकार कब खुल कर आएगी? सरकार तो खुल के आ रही। जैसे होमगार्ड की बहाली आपने कहा, होमगार्ड की बहाली हजारीबाग में रद्द कर दिया गया। इसमें घोर अनियमितता बरती गई थी। जो यहाँ के होमगार्ड के डीएसपी थे उन पर कई गंभीर आरोप लगी हुई थी। जो एक्सेलेंट जो नहीं थे उनको भी एक्सेलेंट करके पास किया गया था और लोगों को गलत तरीके से चयनित किया गया था और चयनित करके उनको माने धन बल का प्रयोग किया था उन्होंने, जिसको जांच के क्रम में उपायुक्त ने यहाँ पाया और उन पर कार्रवाई की गई और इनको रद्द किया गया। अगर 2000 लोगों की बहाली होनी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1000 लोग भी पैसे के बलबूते आए होंगे, तो जो 1000 लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचने का काम किया है, अगर उसकी बहाली रद्द कर दी जाए, ये कहाँ तक जायज़ हुआ? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके 4-4 बच्चे हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो अब विधवा भी हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल आप तो अच्छी चीज़ बोल रहे हैं। और चूँकि उपायुक्त से हमारी बात हुई थी पिछले बार, वो फ्रेश बहाली करने के पक्ष में थे कि अगर सब ठीक ठाक रहा तो जनवरी या फरवरी में मैं पुनः इसको फ्रेश बहाली करवाऊंगा और सारे लोग फिर से प्रयास करें, अपना क्षेत्र में प्रैक्टिस करें और लोग आवें। ये होमगार्ड तो बस एक ज़िले का मुद्दा हुआ, मगर जो समस्त झारखंड का मुद्दा है जेपीएससी, घोर अनियमितताएँ सामने आई, बहुत सारे लोग एक सीरीज़ में पास कर गए। इस पर भी जेपीएससी ने फिलहाल अपनी सफाई दी है, मगर ये कहाँ तक कारगर होगा? नहीं, बिल्कुल कारगर होगा। आप एक कहावत जानते हैं कि काम करने वाला जो रहता है और जो ऊपर चढ़ने वाला रहता है उसको खींचने वाले लोग पीछे से लगे रहते हैं। जेपीएससी का एग्ज़ाम तो पहले पूर्ववर्ती सरकार ने किया नहीं, और जब हमारी सरकार इसको किया तो खींचने वाले बहुत लोग हैं। इनके प्रकार लोग फंसाने का एग्ज़ाम करवा देने का मतलब ये तो नहीं हुआ सर कि कुछ भी करवा दिया जाए। एक सीरीज़ में लड़के पास कर गए, बहुत बड़े मायने वाली बात है सर। इस पर चल रही है, जांच चल रही है। माननीय हमारे सूबे के मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लिए हुए हैं और जल्द ही निराकरण किया जाएगा इसको। 2 साल आपके पूरे हुए, कई योजनाएं धरातल पर उतरी, जिसमें योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए एक अलग से योजना चलाई गई आपके सरकार आपके द्वारा। ये कहां तक सक्सेस रहा आपकी नज़रों में? चूँकि हज़ारीबाग में भी बहुत तरह के हुड़दंग हुए, आप खुद वहां पर मौजूद थे, कहां तक सफल हुआ? देखिए, आप अगर सरकार, राज्य सरकार और हेमंत सरकार की बात आप करते हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये बिल्कुल कारगर रहा। और 15 नवंबर के दिन झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर माननीय हेमंत जी ने या आपके सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम को उन्होंने शुरुआत करने का काम किया और 28 नवंबर तक चला। और आज 29 तारीख को सरकार दूसरी वर्षगांठ मना रही और पूरे 15 नवंबर से लेकर 28 तारीख तक सरकार पूरे जिला प्रशासन, प्रखंड के तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके सहयोगी गांवों में जाकर जनता का समस्या का निराकरण करने के लिए लोगों ने लगा। और इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए। मैंने देखा कि अधिकतर लोग वहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आपका राशन कार्ड से संबंधित, आपका मेट्रिशन रसीद ऑनलाइन को लेकर समस्या का ज़्यादा निराकरण हुआ। और सबसे ज़्यादा कहिएगा तो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का स्वीकृति मिला। हज़ारीबाग में 30 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में काम नहीं बन पाया।
कल वो सीओ के पास गए, सीओ के पास अपने एप्लीकेशन लेकर के उनको एप्लीकेशन को लेने से मना कर दिया गया और साथ में कहा गया कि कोटा फुल हो चुका है, अब आपको हम नहीं दे सकते हैं, अगले साल फिर आइएगा और फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। इस पर आप सरकार के पार्टी के जिलाध्यक्ष है, आप कहाँ तक इसे संज्ञान लेंगे, कहाँ तक सीओ वगैरह से बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल बात करेंगे। देखिए, सरकार हमारी तो आप जानते हैं, चूँकि आप लोग एक पत्रकार चौथे स्तंभ है, आप ये चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते होंगे, क्योंकि जो कार्यक्रम त्वरित कार्यक्रम का निवारण करने के लिए कहा गया तो उसमें लोगों को उस जगह पर जानी चाहिए थी और हमारे पास सीमित संसाधन है और वो सीमित संसाधन के अंदर ही हमें काम करनी है, सरकार को काम करनी है। वैसे में जो हमारा टारगेट था प्रखंडों में, वो टारगेट कंप्लीट हो गया है और जो टारगेट बचा है फिर से सरकार इसको लेगी टारगेट। मगर जो लोग बचे रह गए वो तो जेन्युइन वंचित नहीं होंगे, वैसे लोग वंचित हैं, कल अभी है ना। इस पर सरकार कोई ना कोई उपाय ढूंढेगी और आप अपने स्तर से क्या करिएगा, क्योंकि 30 से ज़्यादा लोग हैं। मैं अपने स्तर से सरकार तक ये बात पहुंचाने का काम करूँगा, सरकारी अधिकारियों के पास, सरकारी अधिकारी से वार्तालाप करूँगा और उनसे नहीं बनेगा तो अपने सरकार से मैं बात करूँगा। आपकी सरकार आई थी, आपका नारा है जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई, ये ज़मीन पर कितना दिख रहा है आपकी नज़र में? क्योंकि मेरी नज़र में बहुत कम दिख रहा है। आदिवासियों के लिए बहुत कुछ नहीं हो सका, आदिवासियों ने जो सोचा था उतना उन्हें नहीं मिल सका। आज भी हज़ारीबाग में कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग बिना ज़मीन के रहने को मजबूर है। खास महल की ज़मीन में भी ज़्यादातर वो लोग रह रहे हैं। आपने कहा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी आपकी है और सही मायने में आदरणीय गुरुजी ने, विनोद बिहारी महतो ने, निर्मल महतो ने, टिकलाल महतो ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और शायद आज टेकलाल बाबू, आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो जैसे महान लोग नहीं रहते तो शायद आज झारखंड भी नहीं बचता और झारखंड अलग भी नहीं होता। क्योंकि लंबा संघर्ष इन्होंने किया है महाजनी प्रथा के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ, फॉरेस्टर रेंजर के खिलाफ, इन्होंने पुलिस जुल्म शोषण के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया और झारखंड को बचाया है, आदिवासियों को बचाया है। क्योंकि आदिवासियों के पास था क्या? आदिवासियों के पास ना जमीन था, ना बढ़िया से खाने के लिए कुछ था। अब तो दिख रहा है ना धीरे धीरे कुछ, हमारी सरकार आई है तो और कुछ दिख रहा है। मतलब धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश, पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं हमारे माननीय सरकार के 2 साल पूरे हुए, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को बधाई देना चाहूँगा कि और जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहूँगा कि 15 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक जो ये सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो चला, बहुत मेहनत से और लगनता के साथ लोगों ने काम किया और काफ़ी स्टॉल में जो जनता दरबार जहाँ लगती थी बहुत बारीकी से लोग आते, सोचते थे, समझते थे गंभीरता से और पदाधिकारी भी उनकी समस्या को अच्छे तरह से निराकरण करते थे। इसलिए जनता को भी मैं धन्यवाद दूंगा और जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन के सारे लोगों को भी धन्यवाद दूंगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे शंभूलाल यादव जी, जेएमएम के जिलाध्यक्ष हजारीबाग के। हम फिर किसी एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।